Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Suhani and I am your personalized makeup artist. मेकअप करने का तो बहुत शौक है, करना आता नहीं है और सीखने का टाइम नहीं है, तो जल्दी से आ जाओ और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू एवरी मेकअप टिप एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे एक फ्लॉलेस मेकअप अचीव करने में। स्किन प्रेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू बिफोर मेकअप। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप से पहले स्किन प्रेप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो आपको सबसे पहले टोनर करना है, मॉइस्चराइज करना है एंड देन प्राइम करना है एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद योर मेकअप स्टेप्स एंड आई विल जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने हेयर क्लिप कर लेंगे सो दैट ये हमारे मेकअप के बीच में ना आए। मेकअप करना तो आपको सब सिखा देंगे, लेकिन अगर अच्छा स्किन प्रेप नहीं हुआ तो फ्लॉलेस मेकअप तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी यूजिंग अ टोनर विच इज़ फ्रॉम टोनी मोली। दिस इज़ अ सेरामाइड टोनर एंड दिस इज गोइंग टू हाइड्रेट योर स्किन बिकॉज इससे पोर्स क्लीन हो जाएंगे और आपकी स्किन डैम्प हो जाएगी, यानी कि आपकी स्किन बिल्कुल रेडी है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए। सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज अ मॉइस्चराइजर जो मैं बहुत ही अच्छे से लगाने वाली हूँ। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, दिस इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर योर स्किन। अच्छे से इसको हम फेस पे अप्लाई करेंगे। इसकी एक थिक लेयर मैं अपने फेस पे लगा के छोड़ दूंगी एंड देन इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब मैं फेस को अच्छे से ड्राई कर लूँगी फैन से बिकॉज जब तक ये मॉइस्चराइजर ड्राई होगा और पूरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा तभी हम फेस में मेकअप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। वन you can use is Atoderm from Bioderma. Other you can use that is a complete dupe of Embryolisse, that is Flicka Cosmetics की सिल्क प्राइमर, दैट इज़ वेरी नाइस। अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो आपका स्किन प्रेप एम्ब्रोलिस पे ही खत्म हो जाएगा, बट इफ़ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन लाइक मी देन आपको प्राइमर यूज़ करना चाहिए बिकॉज प्राइमर से पोर्स और फाइन लाइन्स बहुत ही अच्छे से फिल हो जाती है सो दैट जब आप मेकअप अप्लाई करोगे तो आपकी मेकअप एप्लीकेशन बिल्कुल ही फ्लॉलेस आएगी। द प्राइमर दैट आई एम यूजिंग इज फ्रॉम स्मैशबॉक्स, द ओरिजिनल फोटो फिनिश प्राइमर। You can also go for the primer from Nykaa Cosmetics because that has also the same consistency like this. It is a silicone based primer. अब हम स्टार्ट करेंगे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या आपने भी फेस किया? कमेंट करके ज़रूर बताना दैट कभी आपने अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया और आपका कुछ कुछ पार्ट फेस का ग्रे पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल अराउंड द माउथ, जो थोड़ी देर बाद, उस टाइम तो कवरेज हो गई बट थोड़ी देर बाद वहाँ पे ग्रे पड़ गया। और अंडर द आईज, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऑरेंज यूज़ करो हर बार बिकॉज ऑरेंज को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आप 2 to 3 शेड्स डार्कर कंसीलर यूज़ करोगे तो आप उसको फिर भी कवर कर लोगे अगर आपकी डिस्कलरेशन मेरे जितनी है। आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम टू फेस्ड इन द शेड बटर स्कॉच। दिस विल हेल्प मी टू करेक्ट माई फेस, correct any of the darkness that is like happening on my face. But if you want to go for an affordable option, you can also try the Sephora Best Skin Ever Concealer in the shade 38, that is the 38 number. And the other option that you can go for is Milani Perfect Conceal in the shade 150, which is Natural Sand. Start applying on my under eye area, which is the most dark, and around the mouth. So this will help me to cancel out any kind of darkness on my face. तो अब बाकी मेकअप आर्टिस्ट क्या कहते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करो। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि सेम शेड ऑफ कंसीलर यूज़ करके वो हम जहाँ पे हमने करेक्टर लगाया वहाँ पे हम लगा देंगे एंड देन आई विल यूज़ फाउंडेशन टू अवॉइड दैट एक्स्ट्रा लेयर। व्हाट पर्सनली आई डू इज़, मैं इसके अंदर एक लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ जिससे मुझे कवरेज भी मिल जाती है और जब वो हमारे करेक्टर के साथ मिक्स होता है तो इट गिव्स मी द सेम शेड ऑफ फाउंडेशन एज द it is of my skin obviously, so it will match my skin tone. I'm going to use the foundation NARS in the shade Fiji. I am taking it on the back of my hand. इसको मैं डॉट करूँगी अपने फेस पे एंड स्पेशली ऑन द एरियाज जहाँ पे मैंने करेक्शन करी है, बट आई विल ट्राई कि मैं प्रोडक्ट को ड्रैग ना करूँ बिकॉज यू नो ड्रैग करने से क्या होगा, नीचे से करेक्टर हट जाएगा और करेक्टर अगर हट गया तो देन अगेन ग्रीनेस या पैचीनेस आ जाएगी। मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया, दिस इज़ फ्रॉम पैक एंड आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। पहले मैं रेस्ट ऑफ द फेस को ब्लेंड करूँगी, अंडर द आइज़ को ब्लेंड नहीं करूँगी सो दैट वहाँ पे कवरेज मिल जाए बिकॉज जितना थोड़ा कंसीलर ड्राई हो जाएगा, वहाँ पे फाउंडेशन ड्राई हो जाएगा तो वहाँ पे कवरेज मिलती है। सो आई विल ब्लेंड इट फर्स्ट द रेस्ट ऑफ द फेस एंड देन आई विल ब्लेंड इट अंडर द आइज़। तो अब बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, इसके बाद कर देते हैं पाउडर, जिससे क्या होता है वो पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, ब्लशर, कॉन्टोर एंड एवरीथिंग। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल यूज़ अ क्रीम ब्लशर, दिस इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी इन द शेड होप। आप हैप्पी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाता है। इसको मैं हाई पॉइंट्स ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करूँगी। हाई पॉइंट्स पे लगाने के बाद इसको अपवर्ड वे में इस तरीके से ब्लेंड करूँगी दोनों तरफ
एंड इस तरीके से ब्लेंड करने से फेस आपका बहुत ही ज़्यादा लिफ्टेड लगेगा। एंड ब्लशर ऐड करने से, सी क्रीम ब्लशर से क्या होता है, जब आप क्रीम ब्लशर लगा के ऊपर पाउडर ब्लशर करते हो तो आपका ब्लशर स्टे करता है। अदरवाइज देयर इज अ नीड टू डू द टचअप ऑफ द ब्लशर, बट अगर आप इस तरीके से ब्लशर लगाओगे आपको कभी भी टचअप की नीड नहीं पड़ेगी और आपका ब्लश एज इट इज स्टे करेगा। नाउ आई हैव अ सीक्रेट टिप फॉर यू। मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट अब आपको बोलेंगे कि इसके बाद हम करेंगे पाउडर, बट पाउडर करने से क्या होगा, केकी हो जाएगा बेस, और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली विद द ड्राई स्किन। सो दिस इज़ माई सीक्रेट टिप। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉरएवर 52 सेटिंग स्प्रे, जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स पे यूज़ करती हूँ। इससे आपकी स्किन में ऐसा एक ग्लो आएगा, आपको पाउडर की भी कम नीड पड़ेगी। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपका फेस आफ्टर पाउडर भी बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। तो लोग आपसे कोई पूछने वाले हैं कि ये ग्लो कहाँ से आया है, बिकॉज यू नो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस। अब मेरा फेस हो चुका है अच्छे से ड्राई, तो मैं फिर से लूँगी मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, और अंडर द आइज़ अगर मुझे लग रहा है मुझे कोई लाइंस आ गई हैं या प्रोडक्ट लाइंस में डिपॉजिट हो गया है, तो आई विल कम्प्लीटली ब्लेंड इट एंड ऑन द आईलिड्स एज वेल, और अराउंड द माउथ अगर आपकी लाफ लाइंस आती हैं मेरी तरह, तो अच्छे से हम इसको ब्लेंड करने के बाद मैं लूँगी ये हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर इन द शेड पाउंड के। इसको लाइटली अपने पाउडर पफ पे लूँगी एंड इसको अपनी स्किन के ऊपर इमल्सिफाई कर लूँगी, बिकॉज मुझे इसकी हैवी लेयर नहीं लगानी है। इसको सबसे पहले लेके मैं, क्योंकि मैं अंडर आई लाइंस अपनी पूरी ब्लेंड आउट कर चुकी हूँ, तो आई विल स्टार्ट सेटिंग माई अंडर आइज फर्स्ट, एंड देन मैं अपने बाकी फेस की तरफ बचा हुआ पाउडर लगाऊंगी और पाउडर नहीं लूँगी। फिर से पाउडर लूँगी, इमल्सिफाई करूँगी, एंड देन आई विल अगेन सेट माई अंडर आई and then take it to the rest of my face. Going to use one first serum dalba spray. इसको अच्छे से शेक करेंगे, इसमें ऑयल होता है एंड इससे आपको ग्लास स्किन मिलने वाली है। देन आई स्प्रे इट। यहाँ पे आप कोई भी अपना सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो फिर से, बिकॉज पाउडरीनेस जो होती है वो सारी मेल्ट आउट हो जाती है एंड आपके फेस पे ग्लो आ जाता है। आई एम यूजिंग द टू फेस्ड वन इन द शेड गोल्डन आर। आप कोई भी पाउडर ब्लशर यूज़ कर सकते हो। मैक के ब्लशेस बहुत अच्छे हैं, मेबलिन के बहुत अच्छे हैं, दे आर अफोर्डेबल एज वेल, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं डैब डैब करके लूँगी एंड हाई पॉइंट्स पे अगेन मैं इसको अप्लाई करूँगी। हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाईलाइटर लेंगे, चीक बोन्स, आपको यहाँ पे बोन फील हो रही है, इसी बोन के ऊपर आपको अच्छे से हाइलाइटर करना है एंड उसको अपने ब्लशर में ब्लेंड कर देना है। सी अगेन आई विल स्टार्ट डूइंग बोन के ऊपर एंड देन आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ब्लशर। हम लेंगे नोज़ के ऊपर, आईब्रो के नीचे जहाँ पे उसका हाईएस्ट पॉइंट है उसके जस्ट नीचे हम लगाएंगे, ऑन द क्यूपिड्स बो, दैट इज आपके लिप्स के ऊपर एंड थोड़ा सा चिन पे। आई एम यूजिंग दिस गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल फ्रॉम बेनिफिट। इसके एक साइड पे स्पूली ब्रश है, दूसरी साइड पे पेंसिल है। फर्स्ट मैं स्पूली ब्रश से अपनी आईब्रोज को ब्रश कर लूँगी लाइटली, सो दैट जो हेयर है वो प्लेस में आ जाए। आई विल स्टार्ट यूजिंग द पेंसिल एंड स्टार्टिंग से हम सिर्फ नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे। हमारी यहाँ पे डेंसिटी मिसिंग है हेयर की, तो ऊपर से हम डायरेक्शन देंगे एंड उसको वहाँ पे फिल करेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे हेयर की डायरेक्शन नीचे है, तो आई विल स्टार्ट फिलिंग इट लाइक दिस एंड साथ साथ मैं इसको ब्रश करूँगी सो दैट प्रोडक्ट एक जगह पे डिपॉजिट ना हो जाए। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सारा ब्लेंड कर देंगे हम आईब्रोज की शेप में। एंड देन इधर भी मैं सेम नीचे से लाइन ड्रॉ करूँगी, ऊपर की तरफ ब्लेंड करूँगी एंड एजेस पे फिल करूँगी एंड्स पे। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ जो आई के डायनेमिक्स आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज़ द लिड एरिया। जब आप आई सामने से ओपन करते हो तो आपको एक लाइन दिखेगी, सी दिस लाइन, दिस इज़ कॉल्ड अ क्रीज। तो क्रीज पे हम कुछ मैट कलर्स लगाते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ this color on a fluffy brush and I will dust off the excess and I will start placing it on my crease and I will start blending it like this in a windshield motion or like in a round motion. I'm not following any rocket science here, but just a little dark shadow on the same brush, dusting off the excess and again applying it on my outer area just on the crease. So this way
The intensity is built and the depthness in the eyes is being seen. Again, I will apply just on the crease area in the windshield motion. See, the basic difference between a professional makeup and a beginner makeup is that your eyeshadow should blend. It should be seamless. One color should end into the another color and then the highlighter. So right now as you can see कि आपका dark color की एक defined line आ रही है, तो इसको हम अच्छे से blend करेंगे. I will again take the lighter color on the shadow brush and again dusting of the excess. और अब इस line को मैं अच्छे से ऊपर की तरफ blend कर दूंगी like this, so that ये मेरे highlighter में blend हो जाए और कोई भी harsh line नज़र ना आए. Again I will take the lighter color, dust off the excess and I will apply it on the crease line again, because in this way ये easily blend हो जाएगा. See, can you see the difference in both the eyes? This is a defined line and this is a completely like blended out line. Now I am going to take a smaller eyeshadow brush. ये एक थोड़ा सा छोटा ब्रश है जो मेरे को अंडर आई में हेल्प करेगा. going to take the same eyeshadow at the first place that I took. इसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी एंड अंडर आई लैश एरिया के अराउंड इसको अप्लाई करूंगी लाइक दिस. सी, आई मेकअप में ब्रशेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर आप बड़ा ब्रश यूज़ करोगे आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फैल सकता है. आई विल स्टार्ट अप्लाइंग दी न्यूड आई काजल पेंसिल फ्रॉम दी मेकअप रेवोल्यूशन. ये स्किन कलर काजल है जो आपकी आईज को बड़ा दिखाएगा एंड आई विल अप्लाई लिटिल बिट अंडर दी ऑन द लोअर वाटर लाइन. सी, इंस्टेंटली आईज लिफ्ट हो गई हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं फॉलो करनी पड़ी. जो आप कहते हो आपको आई मेकअप नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आप मेरे पास आओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो. मस्कारा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आईज़ को बहुत ही बड़ा दिखा सकती है. सो दिस इज़ दी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं करती हूँ न्यूड काजल के साथ. what I do is I apply lots and lots of mascara starting from the roots. विगल करते हुए इसको हम ऊपर ले जाएंगे so that हमारी लैशेस बहुत ही ज़्यादा लिफ्टेड लगे. कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसे मस्कारा लगाता है जिसके इतने इतने मुंह बनते हैं मस्कारा लगाते हुए, क्योंकि मेरे तो बनते हैं. सेम मस्कारा मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी, बिकॉज यू नो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर आप लोअर लैशेस पे लगाओगे तो एक्चुअल में आपको दिखेगा कि आपकी आईज कितनी बड़ी लग रही हैं. going to use this lip liner from Fair Beauty in the shade Borderline. This is my favorite. Now I'm going to apply like this. बस गाइडलाइन फॉलो करनी है. मैं बहुत ज़्यादा ओवरलाइन नहीं करती हूँ बिकॉज आई लाइक अ लिटिल नेचुरल लिप्स. मैं अपनी सिर्फ लिप लाइन पे ही फॉलो करती हूँ. सी, अगर आपको ओवरलाइन भी करना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू start and finish at the same point that your original lips are, and then you can just take it above your lip line, natural lip line. In this way it will look a little lifted. See, this side is a little lifted and this is not. लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताए. जो मेरे लिप लाइनर मैंने लगाया है इसको मैं अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी सो दैट इसकी एजेस बहुत ज़्यादा डिफाइंड ना रहे. अदरवाइज बहुत मेड अप लगता है जब हम लिपस्टिक लगाते हैं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्लेंड आउट ऑल द एजेस ऑफ द लिप लाइनर. लिप लाइनर ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी माई फेवरेट लिपस्टिक फ्रॉम लव चाइल्ड मसाबा. It's in the shade Low Key, that is 01. This is a very nude brown lip, cool tone brown. I just love this shade. See, इस वे में मैं सिर्फ पूरे लिप लाइनर पे भी सेम लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, नॉट जस्ट ऑन द मिडल ऑफ द लिप्स. एंड वन लास्ट टाइम आपको स्प्रे करना है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. इससे आपको ग्लास स्किन मिलने वाली है तो इससे आपका मेकअप भी स्टे करेगा. सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट स्किप दिस स्प्रे even during the skin prep, even after I am done with the cream products, even after I am done with the powder, and even after the complete makeup. I don't skip this step at all. So here is the final look. ये look आप कोई भी wedding parties या कोई भी day event के लिए carry कर सकते हो. अगर आप ऐसा मेकअप करके जाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आपने मेकअप बाहर से कराया है या आपने खुद किया है. So it is very important that you carry yourself and this much makeup is actually required to look very polished. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको. जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो. इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल बटन प्रेस कर देना
ताकि आप मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करो। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, लव यू।